स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के फ्यूचर की। वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 68 युद्धपोत और जहाज निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। ये भारत की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है कि वह अपने विशाल भू रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत ब्लू वाटर फोर्स का निर्माण करे। 132 युद्धपोतों और 143 विमानों और 130 हेलीकॉप्टरों वाली भारतीय नौसेना के पास आने वाले वर्षों में भारत में निर्मित होने वाले 8 और अगली पीढ़ी के कारवेट, 9 पनडुब्बियां, 5 सर्वेक्षण पोत और 2 बहुउद्देशीय जहाजों के लिए इनिशियल अप्रूवल या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी है। हालांकि भारतीय शिपयार्ड में निर्माण की धीमी गति, पुराने जहाजों के निरंतर डिकमीशनिंग और बजटीय बाधाओं के कारण नौसेना 2030 तक केवल 155 से 160 युद्धपोतों की बल स्तर तक पहुंच पाएगी। आंकड़े गतिशील हैं, लेकिन अब लक्ष्य है कि 2035 तक हिंद महासागर और उसके बाहर विश्वसनीय रणनीतिक पहुंच, गतिशीलता और लचीलेपन के लिए से कम 175 युद्धपोतों की जरूरत होगी, यदि 200 नहीं हो। लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की संख्या में भी वृद्धि होगी। चीन से बढ़ते समुद्री खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूती, पाकिस्तान में कराची और ग्वादर और अब संभवतः कंबोडिया में रीम के बाद और अधिक विदेशी ठिकानों की तलाश में आक्रामक है ताकि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदा लॉजिस्टिक चुनौती को दूर किया जा सके। चीन ने पिछले 10 वर्षों में 150 युद्धपोतों को शामिल किया है। अनुमान बताते हैं कि PLAN 1 और 5-6 वर्षों में 555 युद्धपोतों तक पहुंच सकता है। चीनी विमानवाहक भी तब तक हिंद महासागर में काम करना शुरू कर देंगे। भारतीय नौसेना की भविष्य की योजनाओं में चीन के बढ़ते समुद्री खतरे का मुकाबला करना और हिंद महासागर और उससे आगे विश्वसनीय रणनीतिक पहुंच, गतिशीलता और लचीलापन प्राप्त करना शामिल है। हालांकि भारतीय नौसेना को अभी भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए प्रारंभिक मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसे बनाने में 1 दशक से अधिक समय लगेगा। पिछले साल कमीशन किए जाने के बाद भी युद्ध के लिए तैयार होने में महीनों दूर INS विक्रांत के एक छोटे से 45,000 टन के दोहराव आदेश का मामला अब अधिक शक्तिशाली और लागत प्रभावी 65,000 टन के वाहक के बजाय अंतिम रूप दिया जा रहा है। घटती जा रही पानी के नीचे की लड़ाकू शाखा एक और बड़ी चिंता है। 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाने के लिए लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत में हो रही लगातार देरी के साथ सरकार अब मझगांव डॉक MDL में बनाई जाने वाली 3 और फ्रांसीसी मूल की स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए जा रही है। वे वहां 23,000 करोड़ रुपए से अधिक में निर्मित पहली ऐसी 6 पनडुब्बियों का अनुसरण करेंगे। अच्छी खबर यह है कि 45,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर MDL में 4 और कोलकाता में GRSE में 3 परियोजना 17A के तहत बनाई जा रही 6,670 टन की स्टील्थ फ्रिगेट्स को 2024-2026 की समय सीमा में डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है। ऑर्डर पर 61 अन्य जहाजों में से रूस में 2 फ्रिगेटों को छोड़कर भारत में बनाए जा रहे हैं। 2 और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इम्फाल और सूरत भी जल्द ही पहले 2 INS विशाखापत्तनम और INS मोरमुगाओ का अनुसरण करेंगे, जिन्हें पहले कमीशन किया गया था। MDL में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना 15B के तहत फिर 44,000 टन के फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड HSL के साथ हाल ही में किए गए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध हैं, जिनकी डिलीवरी 4 साल बाद शुरू होगी। कोचीन शिपयार्ड द्वारा 9,805 करोड़ रुपए में बनाए जाने वाले 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज भी हैं, जिनकी डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू होगी। 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की डिलीवरी गोवा शिपयार्ड में 7 और GRSE में 4 बदले में 9,781 करोड़ रुपए की कुल लागत के लिए सितंबर 2026 से शुरू होगी। भारतीय नौसेना की भविष्य की चुनौतियों भी है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में देरी, पानी के नीचे की लड़ाकू शाखा का कमजोर होना, बजटीय बाधाएं, पुराने जहाजों का निरंतर डिकमीशनिंग, भारतीय शिपयार्ड में निर्माण की धीमी गति। भारतीय नौसेना को इन चुनौतियों से निपटने और हिंद महासागर और उससे आगे विश्वसनीय रणनीतिक पहुंच, गतिशीलता और लचीलापन प्राप्त करने के लिए काम करना होगा।